हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग को सीखेंगे, वो भी सिंपल वे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रूट का जोड़ को देखते हैं कि रूट का जोड़ कैसे किया जाता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, √5 + √5 कितना होगा। सिंपल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो √5 + √5, तो √5 के सामने कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसको सिंपली हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो सिंपली 1 1 कितना हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे जब हम, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये √5 का हम एज इट इज उतार देंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप √2 + √2 को भी जोड़ सकते हो। तो √2 और √2 को कैसे जोड़ेंगे हम, सिंपल इसमें भी हम 1 कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ भी 1 कर लेंगे। तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रूट का जोड़ कर सकते हो। तो चलिए इसको हम सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। तो सेकंड एग्जांपल दिया गया है 4√3 + 2√3। तो इसमें सबसे कॉमनली बात ये ध्यान रखना होता है कि इसमें जो वैल्यू होती है वो एज इट इज होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए। जैसे √3 की वैल्यू √3 है यहाँ पे, तो यहाँ भी √3 है। तो सिंपल इसमें √3 और √3 क्या होगा, ये समान हो जाएगा। तो इसमें हम जोड़ सकते हैं। अगर ये असमान होता यानी कि भिन्न भिन्न होता तो हम रूट का जोड़ नहीं कर पाते। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो इसमें पहले से ही वैल्यू दी गई है, तो हम नंबर को पहले जोड़ लेते हैं। फिर 4 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। और √3 का √3 हम लिख देंगे एज इट इज। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 3√7 + 2√2। तो इसमें हम देखते हैं कि जो √7 और √2 है वो असमान है, मतलब रूट की वैल्यू असमान है। तो इसको हम जोड़ नहीं सकते। इसका आंसर यही हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3√7 + 2√2। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रूट के जोड़ को आसानी से बना सकते हो। तो चलिए अब हम रूट के घटाव को भी देख लेते हैं कि रूट का घटाव कैसे किया जाता है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे √5 - √5 दिया गया फर्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें क्या हो जाएगा, √5 - √5 कितना हो जाएगा, √5 - √5, तो ये 0 हो जाएगा। क्योंकि सेम संख्या है, समान संख्या है, तो समान संख्या में से घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो सिंपली इसको आंसर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे √2 दिया है, -√2 दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। क्योंकि समान संख्या है, समान संख्या से घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये क्या है एग्जाम्पल, 4√3 - 2√3। इसमें भी √3 की वैल्यू समान है। तो सिंपली इसको हम घटाएंगे, नंबर से नंबर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले हम इसको उतार लेते हैं। 4√3 - 2√3, इसमें नंबर को हम घटाएंगे क्योंकि ये वैल्यू समान है, √3 की वैल्यू समान है। तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा। और √3 की वैल्यू हम एज इट इज उतार देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल लीजिएगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम। ये क्या दिया गया है, 3√7 - 2√2। तो इसमें आप देखोगे कि जो इसमें रूट की वैल्यू है वो असमान है, मतलब समान नहीं है। तो सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा, वो जो क्वेश्चन दिया गया है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्वेश्चन ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने रूट का घटाव को भी सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम रूट का गुणा को देखते हैं कि रूट का गुणा कैसे किया जाता है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है √3 × √3। तो √3 का गुणा जब हम √3 में करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। तो सिंपली इसको हम करते हैं सॉल्व। जैसे √3 × √3 कितना हो जाएगा, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वही इसका मान होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि जो रूट या फिर √2 होगा तो वो 2 हो जाएगा, क्योंकि जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वही उसका आंसर होती है। रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वही इसका आंसर होता है। जैसे इसमें √3 × √3 दिया गया था, तो इसमें रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और जो रूट के अंदर वैल्यू दी गई थी 3, वही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इस प्रकार से तो चलिए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल दिया गया है 2√2 × √2। तो सिंपल इसमें भी क्या होगा, 2 का हम एज इट इज उतार लेंगे, 2 को एज इट इज उतार लेंगे, और √2 × √2 हो जाएगा। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और रूट के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो उसको हम उतार लेंगे। 2 ×
√2 के अंदर कितनी वैल्यू दी गई है 2, तो ये 2 हम यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाता है वो 4 आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको रूट का गुणा निकालना है। तो चलिए हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया गया है 7√2 × 2√3। तो सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, इसमें रूट की वैल्यू असमान है, मतलब समान नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सिंपली हम नंबर से नंबर का गुणा कर लेते हैं। ये नंबर दिया गया है 7 और 2 को दिया गया है, नंबर से नंबर का गुणा कर लेते हैं। तो सिंपल 7 गुणे 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 को हम यहाँ लिख लेंगे और ये √2 और √3 को हम रूट में कर लेंगे, एक रूट में कर लेंगे। तो 2 × 3 इन दोनों को हमने रूट के अंदर कर लिया। तो ये सिंपली जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है 14√6। तो इस प्रकार से आप रूट का गुणा आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम जो लास्ट में बचा है रूट का भाग उसको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से रूट का भाग को बनाया जाता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, फर्स्ट एग्जाम्पल √3 भागित √3। तो सिंपली इसमें जब √3 का भाग हम √3 से करेंगे, √3 बटे √3 करेंगे तो ये सिंपली कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से जैसे √2 भाग √2 दिया होता तो इसका सिंपली हम √2 बटा √2 कर लेते और इसको सिंपली जब काटते तो हमारा आंसर क्या आ जाता 1 आ जाता हमारा आंसर। तो इस प्रकार से रूट का भाग निकाला जाता है। तो चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे ये दिया गया है √5 भागित √5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली इसमें नंबर नहीं दिया गया तो ये 2√5 को हम सिंपली एज इट इज उतार लेते हैं। और ये क्या है, इसके आगे नंबर नहीं दिया गया तो इसको सिंपली हम 1 मान लेते, 1√5 है। तो सिंपली इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1√5 को, सिंपली ये √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो निकल के आ जाता है वो 2 आ जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आप रूट का भाग आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए हम थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या दिया गया है 4√12 भागित 2√3। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 12 दिया गया है इसको कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे √12 है, √12 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं √4 × √3। तो इसको हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 × 3 12 हो जाएगा, मतलब यही निकल के आ जाता है। तो सिंपली हम इसको इस फॉर्म में तोड़ देंगे। तो अब हम इसको लिख लेते हैं 4 और 4 इंटू और हम √12 की जगह क्या लिख लेंगे √4 × √3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 2√3। तो सिंपली जब हम इसको काटेंगे तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 2√4। तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से रूट का भाग को निकाला जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।